कोई नहीं। ये हुआ है मसला इनके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं। मनुस्मृति का प्रमाण मैंने आपको दिखा दिया था कि मनु वेद के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसलिए ये 7 श्लोक खुलकर ये बयान करते हैं कि किस प्रकार आपने मीट को खाना है और किस प्रकार आपने नहीं खाना, और क्यों ये निर्णय केवल वेद लेंगे। किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि जो धर्म के बारे में अपनी तर्क और बुद्धि को इस्तेमाल करके किसी चीज के विद होने या किसी चीज के निषिद्ध होने का निर्णय ले सके। अच्छा, अब कोई बंदा ये कह सकता है कि दोनों प्रकार के आदेश मिलते हैं, जिसको मैं पहले समझा चुका हूं कि मनुस्मृति ने डिटेल से समझाया है कि वो हराम हराम क्यों है और हलाल हलाल क्यों है, मैं समझा चुका हूं। मगर फिर भी कोई कह सकता है कि जी बात जगह के ऊपर जो है वो आपको प्रमाण मिलता है कि जी आप गोश्त ना खाएं और मांस ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं, कदापि ना खाएं, ये लिखा आपको समझ आता है। ऐसी सूरत में मैं आपको 2 प्रमाण दिखाना चाहता हूं कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए सनातन धर्म में तो उसका टेक्निकल कोरिलेशन का तरीकाकार क्या है, जिसको अरबी जुबान में कहते हैं तत्बीक, ठीक है, या इज्तमा करना बैन दलीलैन, 2 दलीलों के दरमियान किस तरीके से आपको इज्तमा करना है, कोरिलेशन पैदा करना है। सनातन धर्म के अंदर एक टेक्निक मानी जाती है कि अगर 2 सम्मानित या सम्मान कोटि के शास्त्रों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो दोनों को धर्म माना जाएगा। याद रखें, दोबारा बोल रहा हूं फॉर्मूला, 2 सम्मान कोटि के प्रमाणों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो दोनों को प्रमाण या दोनों को धर्म माना जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हिंदू शास्त्रों के अंदर लिखा है कि गोश्त खाना चाहिए तो ये एक प्रमाण है, और अगर उन्हीं हिंदू शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, ये भी एक प्रमाण है। तो हिंदू फिलॉसफी के तहत दोनों धर्म होंगे। अगर कोई हिंदू गोश्त खाता है वो भी धर्म है, और अगर कोई हिंदू गोश्त छोड़ देता है वो भी धर्म है। इसका मतलब यह है कि हिंदुओं को बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए कि वो ये कहना शुरू कर दें कि मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही धर्म है। जी, अच्छा, इनकी थियोलॉजी और इनकी जो इनका बेस है आमिर भाई, इसके ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि ये जी, मानते हैं कि ईश्वर निराकार भी और आकार वाला भी और साकार, निराकार भी है। हाँ, साकार भी है, निराकार भी है, दोनों मानते हैं। तो ये दोनों हम्म, से भी एक्सेप्टेबल है, ये लोग दोनों भी मानकर चलते हैं कि हम ये भी जी, मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो उसी तरह से आपने जो बताया है, जो खाने वाले खा भी सकते हैं, नहीं खाने वाले नहीं भी खा सकते हैं, हम्म। अब दोनों मैं चीज आपको लिखी है इसका उसमें। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब मैं इसका प्रमाण आपको 2 शास्त्रों से दिखा देता हूं। एक है मनुस्मृति 2 अध्याय, और इसका श्लोक बन जाएगा 14वां। नीचे देखें, तीसरी लाइन में जहां पर उन्होंने अनुवाद किया वो कहते हैं धर्म जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति है। जहां श्रुति हम्म 2 प्रकार की हो, अर्थात एक ही विषय के 2 तरह से कहें, वहां दोनों वचन धर्म में प्रमाण हैं। ये वाह। आपको एक टेक्निकल इशू समझ आया कि हिंदू धर्म में एक विषय के ऊपर श्रुति अगर 2 प्रकार के आदेश दे रही हैं तो दोनों वचनों को धर्म माना जाएगा। कोई भी अधर्म नहीं होगा उनमें से। जिस हिंदू को चाहिए वो मान ले, जिस हिंदू को चाहिए वो मान ले। ये आपकी फिलॉसफी है। अब इससे आगे मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर बताया गया कि दोनों धर्म है, मगर धर्म की किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर धर्म की किस्में नहीं, सॉरी कहना चाहिए, या धर्म में जो निषिद्ध और विद्ध हैं उनकी किस्में होती हैं। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक और वाला ले लें। मगर इसको समझना जरूरी है कि किस प्रकार का धर्म होगा, क्योंकि मैंने आपको एक हवाला दिखाया था स्वामी विवेकानंद का, जिसमें ये वाला है, जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वैदिक रिलीजन, वेदा 2 तरह की हैं, एक मैंडेटरी है, एक हम्म ऑप्शनल। अब सवाल ये है कि गोश्तखोरी जो है ये किस कैटेगरी के अंदर आती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो ये ऑप्शनल के अंदर आती है। तो जिन जगहों के ऊपर शास्त्र 2 तरीके से टकरा रहे हों, अगर वो ऑप्शनल है तो फिर किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए कि वो शोर डाले कि फलां नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला ले लें, एक धर्म सूत्र है गौतमा का, और ये गौतमा वो हैं जो तृतीया युग के अंदर मौजूद थे और कई शास्त्र इन्होंने लिखे।
इन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसको धर्मसूत्र कहा जाता है, गौतम धर्मसूत्र। इसकी किताब आपके सामने है और इसका चैप्टर 1 है, अध्याय 1, और सफा बन जाएगा आपके सामने 3 और इसका वर्ष है 5वीं आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसमें क्या लिखा है देखें, येलो लाइन में जो मैंने लिखा है, गौतम धर्म सूत्र में वो उसूल पेश करते हैं सनातन धर्म के शास्त्रों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द हिंदू स्क्रिप्चर्स। वो कहते हैं 2 समान कोटि के परमाणु में विरुद्ध उपस्थिता होने पर विकल्प होता है। विकल्प होता है, विकल्प किसे कहते हैं? विकल्प कहते हैं किसी चीज को ऑप्शनल होना, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर सेम कैटेगरी के, सेम अथॉरिटी के 2 स्क्रिप्चर्स हों और दोनों आपस में विरोध हो जाएं, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं, तो उन दोनों में से दोनों को आप विकल्प मानेंगे। अब वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं अर्थात उनमें से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है। सॉरी, वो कहते हैं उन दोनों में से किसी एक को भी फॉलो किया जा सकता है। अब वो आगे डिटेल में समझाते हैं। वो कहते हैं श्रुति और स्मृति के प्रमाण सम्मान कोटि के नहीं है। यानी श्रुति और स्मृति में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो श्रुति को ऊपर रखा जाएगा, और अगर श्रुति में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो दोनों धर्म माने जाएंगे, स्मृति में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो दोनों धर्म माने जाएंगे। वो कहते हैं कि श्रुति और स्मृति के प्रमाण सम्मान कोटि के नहीं है होते, इनमें परस्पर विरुद्ध होने पर स्मृति मान्य नहीं होती। तो अगर श्रुति से स्मृति टकरा रही है तो स्मृति को छोड़ दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगी, बल्कि आप श्रुति को मानेंगे। अब ये पूरी चीज आपके सामने रखने के लिए ना, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, ये डायग्राम मीट ईटिंग इन हिंदुइज्म में। और मैं मुसलमानों की टर्म्स, इस्लाम की टर्म्स या फिक़ह की टर्म्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। मीट ईटिंग जो हिंदुइज्म में है ना, इन पर 4 हुक्म लगते हैं, या तो हराम है, या हलाल है, या मकरूह है, या वाजिब है। हराम ऐसी सूरत में होगी जहां ये वैदिक प्रोसीजर के मुताबिक ना हो, जैसे मनुस्मृति का 5वां अध्याय 35वां श्लोक मैंने पेश किया है, 34वां और 35वां 7 श्लोक पेश किए हैं। वहां वो हराम होगी जहां ब्राह्मण जानते बूझते या खाने वाला जानते बूझते वेद प्रोसीजर को फॉलो ना करे, वहां ये गोश्त हराम हो जाएगा। हलाल कहां होगा? जहां ये वेद की और हवन की या होम की या भोजन की हर किस्म की चीज को पूरा कर रहा हो तो फिर खाना अवश्य है। पता है क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के अध्याय 5 में लिखा है कि जो ये सारी पूजा चीजें पूरा होने के बाद श्रद्धा में न्योते के बाद गोश्त नहीं खाता, 21 जन्मों तक वो बंदा पशु योनि से पैदा होता है। इस वक्त हलाल हो जाता है और वाजिब की कैटेगरी में भी जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है मकरूह की। तो हिंदुइज्म के जो शास्त्र या जो प्रमाण हम पढ़ सके हैं उसमें तीसरी कैटेगरी है मकरूह की। उसका क्या मतलब है? जितने शास्त्र मैंने पढ़े हैं ना जहां पर गोश्त खाने की निंदा की गई है, वहां साफ पता चलता है कि गोश्त खाने वाला, उसकी नीयत और उसकी इच्छा सिर्फ अपने पेट को भरना था या उस जानवर को नुकसान पहुंचाना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसी सूरत में सनातन धर्म के शास्त्र गोश्तखोरी को या मांस भक्षण को बिल्कुल मकरूह कहते हैं। नॉट क्या उसको कहना चाहिए, प्रेफरेबल कहते हैं, या नॉट क्या उसको कहना चाहिए यार, क्या वर्ड होता है मकरूह के लिए इंग्लिश के अंदर या सनातन धर्म के अंदर, क्या वर्ड होना चाहिए संस्कृत में? हो सकता है कोई सनातनी है तो मुझे बता दे। नॉट प्रेफरेबल, नॉट प्रेफरेबल या नॉट क्या उसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए? देखो अब ज़हन में वर्ड ही नहीं आ रहा। तो खैर, मकरूह यानी मीट इज मकरूह इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू फिल द बेली और टू हर्ट द एनिमल। ठीक है? तो अगर कोई बंदा सिर्फ इसलिए, ये याद रखें, सनातन धर्म के मुताबिक अगर कोई बंदा किसी पशु या पक्षी को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है कि अपना पेट भरे या शिकार करे, वो बिल्कुल गलत समझा गया। वाजिब, चौथी चीज ये है कि उस वक्त खाना वाजिब, मैंडेटरी, कंपल्सरी हो जाता है जब किसी की जान को खतरा हो या किसी क्लैमिटी से बचना हो। क्लैमिटी का मतलब क्या है? बड़े सतह के ऊपर, सोसाइटी के लेवल के ऊपर कुछ हादसा या कुछ डिजास्टर या कुछ नुकसान पहुंचने वाला हो। यही वजह है कि यजना होती थी।
यही वजह है कि यज्ञ होती थी, यही वजह है कि श्रद्धा होती थी, यही वजह है कि वेद्य सजाई जाती थी, यही वजह है कि बलि दी जाती थी, ताकि सोसाइटी के ऊपर से दुखों को या जान के नुकसान को दूर किया जा सके। कोई भी ऐसी शय जो हानिकारक हो किसी व्यक्ति के लिए या किसी समाज के लिए, उसको दूर करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। अब आपको समझ आ गया? तो जितने हम पढ़ सके हैं, जितने गुरुओं को हम समझ सके हैं, ये 4 प्रकार के अंडर मीट ईटिंग हिंदुइज्म के अंदर आती है। समझ आ गई? अब कंफ्यूजन क्यों हुई उसको मैंने नीचे आपको दे दिया है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी शास्त्रों के अंदर। हिंदू को लगा नहीं 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 हराम है, किसी को लगा बिल्कुल हलाल है, किसी को लगा खुल के खाओ, किसी को लगा कुछ। इसीलिए आप देखेंगे कि सनातन धर्म अपनी फिका को फॉलो नहीं कर रहा। अब मैं आपको मुसलमानों का थ्रू समझाता हूं। सनातनियों आप समझो, थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट सा ब्रीफ में मुसलमानों को समझाता हूं। देखो कुरान के अंदर, कुरान में अल्लाह ने 3 जगहों के ऊपर 5 प्रकार के जानवरों को साइड पे कर दिया हुआ है, ठीक है। उनमें से एक ऐसा जानवर है जो बज़ाहिर हलाल होता है मगर उस पे गैरुल्लाह का नाम लिया गया, वमा उहिल्ला लिही बिगैरिल्लाह। ऐसा जानवर चाहे वो गाय हो, बकरा हो, ऊंट हो, मुर्गी हो, कोई जानवर जिसको आमतौर पर मुसलमान हलाल समझते हैं, अगर गैरुल्लाह के नाम पर दिया जाएगा, गैरुल्लाह का मतलब है अगर शिर्क और मूर्ति के नाम पर दिया जाएगा, मुसलमान उस जानवर को हराम समझते हैं। या किसी बुत के नाम पर या किसी बाबे के नाम पर दिया जाएगा, हम उसको हराम समझते हैं। मुसलमानों का ये है, यानी एक ही वक्त में हलाल जानवर एकदम से हराम हो गया क्योंकि अल्लाह के गैर के अलावा इस्तेमाल हुआ। तो सनातनी दोस्तों को कह रहा हूं, समझो, हराम हो गया, हलाल जानवर हराम हो गया। इसी तरीके से चोरी का जानवर हो, चाहे मुर्गी हो, बकरा हो, ऊंट हो, बैल हो, चोरी का है, चाहे उसके ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर छुरी फेरें और उसको हलाल करें, वो हराम रहेगा क्योंकि वो हराम है। आगे बढ़े, सूरह मायदा के अंदर और सूरह अनाम के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के अंदर चौपायों की डिटेल बयान की गई है। उसमें यह बयान किया गया है कि अगर कोई जानवर बीमार होकर मर जाता है वो हमारे लिए हराम है, हम नहीं खा सकते। कोई जानवर जख्म की वजह से मर जाता है, हम नहीं खा सकते। पहाड़ से गिरकर मर जाता है, लड़ाई के चक्कर में मर जाता है, हम वो नहीं खा सकते। समझ आ रही है आपको? जब तक के उसके ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं होगा। ये आपको समझ आ? इसी तरीके से वो जानवर जो दरिंदे हैं, नुकीले दांत वाले, गोश्तखोर, हम उनको नहीं खाते। वो जानवर, वो पंछी जो अपने पांव में चीजों को फंसा कर खाते हैं, हम उनको नहीं खाते। इसी तरीके से समुद्र की जो मखलूकात हैं, हम उनको खाते हैं। तो ये याद रखें। अच्छा, फिर इसी तरह मुसलमानों के यहां भी यह माना जाता है कि चंद जानवरों को हलाल रखने के बावजूद मकरूह समझा गया है, उनको ज्यादा पसंद नहीं किया गया कि इनको खाया जाए। जैसे घोड़े के बारे में आता है, ठीक है। घोड़ा जो है इसको उलमा हलाल कहते हैं मगर कहते हैं नापसंदीदा है क्योंकि ये सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। डिट्टो यही हुक्म, मैं ये नहीं दिखाना चाह, यानी मेरा आज के कोटे के अंदर ये चीज नहीं थी मगर मैं आज अब दिखा देता हूँ, दिखाई देता हूँ, आर्या समाज का रेफरेंस दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने इसको क्रॉप भी नहीं किया हुआ था सही तरीके से। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती का ये है यजुर्वेद का अध्याय 25वां और मंत्र है 36। याद रखें, जो यजुर्वेद का अध्याय 24वां है वो मैं सारे का सारा आपको बता चुका हूं कि उसमें किस किस जानवर की बलि होगी, किसको कुर्बान किया जाएगा। मगर मजे की बात है कि 25वें अध्याय में पहुंचकर जहां मांस ना खाने की बात थी, स्वामी दयानंद ने अनुवाद ठीक किया। और जहां मांस खाने या बलि देने की बात थी, वहां अनुवाद ही गोल कर गए, वहां भाव अर्थ ही गोल कर गए। यहां देख लें, यजुर्वेद का अध्याय 25वां, मंत्र है 36। यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा तैयार किया गया। इसका भावार्थ देखें जल्दी से। वो कहते हैं, यदि कोई घोड़े आदि उपकारी पशुओं और उत्तम पक्षियों का मांस खावे तो उनको यथा प्रधा अवश्य दंड देना चाहिए। ठीक हो गया? यानी क्या मतलब है? उत्तम पंछियों को या पशुओं को अगर कोई खाता है उसको दंड देना चाहिए उस मांस को। हमारे यहां भी ऐसे जानवर को मकरूह समझा गया है जो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा कोई मसला नहीं जिस तरह आपके यहां है। ये आपको बड़ा समझना बड़ा जरूरी है सनातनी दोस्तों के लिए कि आपने गाय खाना या मीट खाना ये क्यों छोड़ दिया हुआ है।
ये तो आपके शास्त्रों में पूरी परंपरा थी। सिर्फ 2 वजहों के कारण। डिटेल इतिहास में चले जाएं पीछे तो जैन और बुद्ध मत के कारण, और नंबर 2 मुसलमानों के आने के बाद उनकी नफरत के अंदर आपने खाना छोड़ दिया। यही वजह है। एक पूरी किताब है वाई आई एम नॉट अ हिंदू, उसमें डिटेल में बयान किया गया है कि किस तरीके से काओ जो है, गौ माता है, ये किस वक्त चेंज हुई, किस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मुगलों के ज़माने में मजीद कट्टरता आई और लोग आए, उन्होंने गाय खाना छोड़ दी। ये वो चीज़ें थी जो मैं आपके सामने, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो रखना चाहता था, मगर आपके सामने मैंने क्रक्स निकाल दिया है। और मैंने कोशिश की है किसी किस्म की कोई सख्त बात ना कहूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि हिंदू बिदआत में फंस गए हैं, जैसे मुसलमान फंसे हुए हैं, जैसे कोई भी कौम फंस जाती है। तो जहां हिंदू गलती पर फंसा हुआ है, हमने उसको समझाना है उसके शास्त्रों से। उसके गुरु स्वामी खुद ये कहते रहे हैं, आपके आज के पंडित ये कह रहे हैं, ये ती नरा सिंह आनंद कह रहा है, सरस्वती, आपके सारे पंडित ये बात कर रहे हैं। ये खाना चाहिए, खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। सैम भाई, आपका मैं जरूर चाहता हूं इसके ऊपर रिमार्क्स आए, और उसके बाद लिंक ओपन करेंगे। 2.25 घंटे की गुफ्तगू, बड़ी उम्मीद करता हूं मैं सैम भाई, मैं बड़ी गलतियां मैंने की हैं, मगर जो मेरा असेंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो मैं दे पाया हूंगा। ऑब्वियसली मैं हिंदी सीख रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मगर यह है कि मैं जरूर चाहता था कि मैं सही तरीके से बात रखूं। जी, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे आमिर भाई। आपने बड़े ही जानदार रेफरेंसेस दिए हैं। ये स्ट्रीम के बाद हमारे पुरानी भाइयों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हलाल और हराम में क्या फर्क बताया गया है आपके शास्त्रों में, और आर्य समाजियों को भी पता चल जाएगा कि भाई ये सब सारी चीजें आप लोग के पास है। आप लोग इसको निकाले कुछ रीजंस की वजह से, जो बुद्ध मत को देखकर, जैन मत को देखकर, या फिर मुस्लिम्स की आप हेट फैलाने के लिए, या फिर उनसे नफरत करने के कारण आप ये सब निकाले। पर ये सब चीजें आपकी किताबों में मौजूद है और हिस्ट्री में मौजूद है। और बहुत सारे, देखो, सालों से, हजारों साल से जो पंडित है, शास्त्री है, शंकराचार्य है, जो वेल नोन स्कॉलर्स हैं, वो सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई हाँ, खाते थे, खाना चाहिए, है परमिसेबल है। तो विवेकानंद तो क्लियर कट बताया कि ऐसा कोई ब्राह्मण था ही नहीं पहले जो मांस नहीं खाता था। जो बीफ नहीं खाता था वो अपने आप को सनातनी नहीं कहलाता था, या ब्राह्मण नहीं कहलाता था। तो ऐसे बहुत सारे हवाले हैं। और एक एक बात आती है भाई, ये आज के दौर में छोड़कर अगर हम पहले के दौर में चले गए, रामायण के दौर में, या फिर और वो दौर में जो राम राज्य था, या फिर ऐसे कुछ अल्फाज यूज टर्म करते हैं लोग, तो तब तो आयुर्वेद था। मेडिकल में आयुर्वेद आगे था। तो ये मेडिकल आयुर्वेद के थ्रू ही अपने जो भी रोग है वो क्योर करते थे। तो आयुर्वेद का जो जितना भी निकला हुआ है ना, ये अथर्ववेदा से निकाले गए हैं। आयुर्वेद का अथर्ववेद की निचोड़ है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में आई इतने जगहों पर, अगर छींक भी आ गई, जुकाम भी हो गई, तो मांस खाना है। खांसी हुई, मांस खाना है। कमर में दर्द है, मांस खाना है। घुटनों में दर्द है, मांस खाना है। बच्चा पैदा करना है, मांस खाना है। औरत प्रेग्नेंट हो गई है, मांस खाना है। बुढ़ापा आ गया है या जवान रहना है, मांस खाना है। हर चीज के लिए मांस रिकमेंड ही किया गया है आयुर्वेदा में। तो ये बिना आयुर्वेद के वो टाइम पर जी ही नहीं सकते थे अगर मांस नहीं खाते थे तो। जी, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं कई दफा ये इवन इनकी जो दवाई, जो आपने तो बड़ी डिटेल में बयान किया कि क्या ये जो छोटी छोटी चीजें भी इवन लेते हैं, वो भी आपको नॉन वेज दिखाई देती हैं, आपको पता चलता है कि नॉन वेज है, हाँ, साफ। तो कैसे मुमकिन है कि आप लोग इन चीजों से बच सको? देखो, इसमें कोई शक नहीं। देखो, हजरत उमर फारूक का कॉल एक दफा मुफ्ती यासर वाइदी साहब की स्ट्रीम में पेश किया गया था, जिसको मुफ्ती साहब ने ऑन किया, और उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अंडरस्टैंड करवाया। मेरे लिए भी खुद नई चीज थी कि हजरत उमर फारूक ने कहा है कि बहुत ज्यादा गोश्त खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल, जो रेड मीट है उसको डॉक्टर अवॉइड करने के लिए कहते हैं, मगर कई ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपको रेड मीट के अंदर मिलते हैं। मगर मैं इसको साइंटिफिक या मेडिकल चीज के ऊपर लेके नहीं जाना चाह रहा। मैं कह रहा हूं जब ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की जो आदेश उस चीज है, तो उसको हम कैसे तर्क कर सकते हैं, और उसमें कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं पीछे, सैम भाई, उनको ले लेते हैं। सनातन साहब है हमारे साथ, उनको हम ले लेते हैं सैम भाई, ठीक है जी। हाँ, सनातन भाई हमारे साथ हैं जी। सनातन भाई, सनातन भाई माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी भाई। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सनातन भाई, आपने गुफ्तगू सुनी भाई?
मैंने अच्छे से सुनी, मेरे को जरा बताना ये कहाँ पे लिख रखा है ऐसा कि मीट खा सकते हैं भाई? कहाँ लिख रखा है कि मीट खा सकते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मूर्ति पूजा के लिए लिखा हुआ है, वेद में मना कर रखा है, लेकिन मुझे इसका रेफरेंस देना जरा कि मीट खाने के लिए कहाँ मना कर रखा है, कहाँ बोला हुआ है कि भाई नॉन वेज हिंदू लोग खा सकते हैं? आप मेरे भाई, ठीक। आपने आते ही यही बोला कि आपने ध्यान से सुना है, तो आपने ध्यान से सुना है तो रेफरेंसेस भी सुने होंगे ना मेरे भाई। नहीं, मुझे वो घुमा फिराने वाला रेफरेंस दीजिए, डायरेक्ट रेफरेंस जहाँ पे सीधा लिख रखा हो कि जैसे कुरान में लिखा हुआ कि भाई चार पैर वाले जानवर को हम खा सकते हैं, वैसे हिंदू ग्रंथ में कहीं लिखा हो कि भाई हम लोग खा सकते हैं। आप ना ऐसे करें मेरा भाई, सनातन भाई, पीछे से जाके पूरा प्रोग्राम देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं धन्यवाद मेरा मैं भाई, अरे धन्यवाद। बात तो सुन लो धन्यवाद, भाई। धन्यवाद भाई, टाइम वेस्ट करने के लिए मेरा भाई नहीं है। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया सनातन भाई। अच्छा जी, आज मैं अच्छे मूड के अंदर हूँ। आज मैं लेटियां नहीं लेना चाह रहा किसी के साथ। कह रहे हो? कट्टर काफिर, हाँ कट्टर काफिर हमारे उनका साथ है। बताओ। कट्टर काफिर, 10 रुपए दो। कट्टर काफिर। मेरे 10 रुपए। अच्छा, इनको बाद में लेते हैं। फजर चार्लस, ये क्या है? मुस्लिम है यार? ये मुस्लिम क्यों आ रहे हैं पीछे यार? मुसलमान, मेरे भाई मुसलमान चले जाना यार, क्या कर रहे हैं यार? ऑडियो कनेक्ट नहीं है आपकी, शिनचन आपकी नहीं है, जरा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मुसलमान मेरे भाई ना आए, मुसलमान ना आए स्टार्ट में। मैं एक ही बार कहूंगा, उसके बाद मेरा भाई मैं ब्लॉक करना शुरू कर दूंगा, फिर आप कहोगे यार हमारे साथ गलत हो गया। ठीक है, आफिया खान करके कोई आईडी आई है जी, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए, बैन करता हूँ मैं, रुकें जरा। अच्छा जी, भारत इंडिया करके एक आईडी आई है। भारत इंडिया भाई, भारत इंडिया भाई, नमस्कार दोस्तों। आदाब प्यारे भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी मेहनत को, आपने बहुत मेहनत की और इतने रेफरेंस दिए, मजा आ गया आपकी स्ट्रीम देख के। भाई आप सनातनी भाई हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू। आपकी राय क्या है? आपने जो सुना समझा, कोई गलत चीज है, कोई आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी बताएं। असल में मेरा मकसद किसी को गलत या बुरा भला ऐसे करना नहीं है, मेरा मकसद किसी चीज को समझना या समझाना है। ठीक है, मैं आपको कोई गलत नहीं कहूंगा। मैं खुद समझना चाहता हूँ या जो मैं जानता हूँ वो दूसरे समझे, इस मकसद से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो आप सनातनी आमिर भाई ये पूछ रहे थे आपको, ये पूछ रहे थे भाई कि अगर आमिर भाई से अगर कुछ गलती हो गई तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मैं उस बारे में बात करूंगा। तो मैं गलती नहीं कहूंगा, उन्होंने जो पढ़ा वहां पे रेफरेंस दे के पढ़ा। गलती के तो उसमें उन वहां पे जो लिखा था वही पढ़ा। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ गलत ऐड किया होगा तो वो इनको मालूम होगा, क्योंकि हमने भी इतनी किताबें तो पढ़ी नहीं। ठीक है ना? जी। हाँ, तो मैं तो सही भी जो आपने पढ़ा उसको सही मान के ही बात करूंगा, यार चाहे मुझे गलत ये भी क्यों लिखा लग हो। रहा है कि आप सनातनी नहीं हैं? अरे क्यों मेरे को मुझे लग सब जानते हैं, मैं सनातनी हूँ। आपको असल में ऐसा लग रहा है कि रहा है? वो मैं अच्छा ऐसे चलें, गुस्से में नहीं आया या आपको गलत नहीं बोला इस करके लग रहा है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं हमारे पास बड़े बड़े प्यारे सनातनी आते हैं। अच्छा, ये JSR जो बोलते हैं, ये जरा बोलिएगा। JSR, हाँ, नारा मारते हैं ना? जय श्री राम। हाँ, वो मारे जरा। हाँ हाँ, जय श्री राम, जय भगवान, जय श्री राम। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, गायत्री मंत्र आता है आपको? गायत्री मंत्र नहीं आता नहीं। क्या सुना? ठीक है भाई, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बड़े अच्छे से बात की। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिए। ना, हमने बचपन से, देखो हमारे में क्या है, हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे कोई ऐसा नहीं है भी हमें कोई सनातन सिखाता है या भी ऐसे सनातन धर्म की किताबें सिखाते हैं। हम तो नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है ना? ठीक हो गया, ठीक है भाई, ठीक, भारत बहुत बहुत इंडिया हाँ मेरे हाँ चैनल हाँ, पर तो भी आए थे ना। इसलिए आप
हाँ जी, हाँ बिल्कुल आया था। जी मुझे याद है जी, सनातन भाई। हाँ, यार ज्वाइन करें, बैन हो तो जाएंगे फिर, बैन करना पड़ना है यार, बैन करना पड़ना है। अच्छा, जी भाई। नागा साधु आपकी डिवाइस पे कनेक्ट नहीं है, शिनचन आपकी डिवाइस पे कनेक्ट नहीं है, आधा घंटा हमारे पास है, मैं इंतजार करूंगा आर्या समाजी का और किसी भाई का, उसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है भारत इंडिया भाई, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अपना ख्याल रखें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। स्टेज छोड़ दीजिएगा। कटर काफिर हमारे साथ हैं जी, कटर काफिर। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान हैं भाई? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पहले एक्स मुस्लिम था। ठीक है, बैन हो गए हैं आप, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, बैन हो गए हैं। अच्छा, भारत इंडिया भाई आप स्टेज छोड़ दीजिएगा मेरा भाई, यूट्यूब पे चले जाए प्यारे भाई, ठीक है। अच्छा यार, आप भाई आपने फिर आप कटर सनातन लिख के आ गए हैं भाई, भाई आपने नहीं बात की उसके ऊपर, मैं क्या करूं है भाई मेरे, हमको इधर कोई यार को ताश पता तो नहीं खेल रहे ना, कोई काम की बात सीखने के लिए बैठे हुए, आप कह रहे हैं मुझे डायरेक्ट दिखा दें, डायरेक्ट मैंने ढेरों लगा दिए हैं, ठीक है, उपनिषद का हवाला दिया है, वेद का दिखाया है, स्वामी दयानंद का दिखाया है, विवेकानंद का दिखाया, दो पंडितों का दिखाया, मनुस्मृति का दिखाया है, ठीक है, क्या करें अब इसमें भाई, भाई आप यूट्यूब पे चले जाए प्यारे भाई। अच्छा, हमारे साथ नवा श्री पटेल, ये वही जो हमारी सिस्टर है वो है शायद जी। हाँ सर। जी जी, वेलकम। हाय सर, हेलो। यस, हेलो, हाय। क्या बोलने का, प्रणाम। आज आपने गुफ्तगू सुनी जो आज की बात थी जी? हाँ सर, सुना। हाँ ठीक, क्या कहिएगा उस पे? सर मैंने मीट ईटिंग इसलिए छोड़ दिया बिकॉज चिकन का वो फ्लू आया था बीच में, एंड चिकन में से वो कीड़े निकलते थे, इसलिए मुझे नहीं पसंद आया। फिश मैं खाती हूँ और वेजिटेबल्स खाती हूँ। मटन तो फिश, मुझे बचपन से नहीं जमा। हालांकि मटन मतलब मनुस्मृति मेरे में, फैमिली वाले खाते थे, बट मेरे को नहीं जमा खाने को, हालांकि फिश जो है इसलिए छोड़ दिया। मनुस्मृति में मना की हुई है। वो मनुस्मृति मैं नहीं मानती ना, आई ओनली रीड भगवत गीता। अच्छा, भगवत गीता में फिश अलाउ है? भगवत गीता में कुछ बोला ही नहीं है फूड के बारे में। तो फिर क्यों खाती हैं? कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है, फिश का फ्लेश बहुत टेस्टी होता है। नहीं ना, फ्लैश तो और भी बड़ी चीजों का, इंसान का खाया आपने? कैसे वो कैसे खा सकते हैं? हाँ ना, तो आपको क्या पता टेस्ट क्या है, हो सकता है फिश से ज्यादा टेस्टी हो। सवाल ये है, टेस्टी मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रमाण, मैटर करता है इजाजत, परमिशन, वो शास्त्र देंगे आपको। सर मुझे तो नहीं मालूम, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है शास्त्रों के बारे में, बट मुझे जो हम्म, पसंद है वो मैं खाती हूँ। मीट मैं खाती हूँ, मीट आजकल वो खाती हैं, छोड़ दिया चिकन की वजह से। चिकन ठीक गंदा है, कीड़े वाला आने लगा इसलिए। ठीक है, चलें फिर, आप तो उस विषय के ऊपर हैं कि हम सेम जगह पर खड़े हैं, मुझे तो उससे कोई इशू नहीं है। दूसरा ये मसला है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, वो जो प्रमाण देते हैं, मैं वो प्रमाण जानना चाहता हूँ, मेरे लिए वो बड़ा सर बड़ा उनको, कंसर्न है। हाँ सर, उनको लगता है लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा की वजह से नहीं खाते, मगर हमने जानवर को मारा तो जानवर हमको मारेंगे। उनको ऐसा हम्म, डर लगता है अगले जन्म में हमको मारेंगे, हम्म। या इसी जन्म में हमारे ऊपर कोई कर्मा आ जाएगा, इसलिए वो नहीं खाते। तो मनु मनु जो है वो तो, हाँ वो ठीक है, वो अपनी जगह पर, मगर मनु जी कहते हैं कि कुछ पशुओं को बनाया इसलिए गया है कि उनको खाया जाए, उनका भोजन किया जाए। अब वो ये कहते हैं 5वें अध्याय के अंदर, इसका मतलब ये है, देखें पता है क्या बात है, कुछ जानवरों का होना जरूरी है, जिनको मारा जाए और जिनको खाया जाए, या जिनको ईश्वर के सामने पेश किया जाए, उसी ने बनाया, उसी ने इसका फैसला किया, उसी ने दिया, उसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है। अब उसमें कार्मा को ऐड कर लें, कार्मा ने हो सकता है ये डिसाइड किया हो कि उनकी मृत्यु आपके हाथ से होनी है, ये डिसाइड किया हो। अब आप कार्मा को तोड़ रहे हो, गोया आप ये कह रहे हो कि नहीं जी, उनको पशु बनाया गया था इसलिए कि वो शायद आपके हाथ से मरे, और आपने जनाब कह दिया नहीं मैंने नहीं उनको मारना। अच्छा, फिर अजीब बात है कि कार्मा अपनी जगह बना के रहता है, कार्मा अपनी सर जगह बना के रहता है, तो कैसे मुमकिन है कि आप कार्मा को रिवर्स कर दो? ये भी मुमकिन नहीं है।
सर पर कुछ लोगों का एम रहता है ना कि इसी लाइफ में मोक्ष अचीव करना है, वापस धरती पे जन्म नहीं लेना है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि हम अगले जन्म में ना आए इस